हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों, हाथ से लिख करके वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए और हमारा भी मेहनत सफल हो सके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है, एनटीपीसी एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, एक्स गुणे वाई ज्ञात कीजिए यदि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 है। इस तरह से क्वेश्चन देना तो आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर क्या मिलेगा आपको, 14 और 4 को जोड़ लीजिए, 18/2। तो x का वैल्यू मिल गया 9। इसी तरह से y का वैल्यू मालूम कीजिए। तो y का वैल्यू देखिए, y के साथ एक माइनस है ना, तो माइनस करने पे हमने पिछले वीडियो में बताया है, एक वीडियो रैखिक समीकरण का बनाया, उसमें इसको डिटेल से बताया है कि ये कैसे लगाया जाता है। तो माइनस है तो इसको दोनों को माइनस कर लीजिए। 14 में से 4 को माइनस कीजिए, तो 14 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 2 से इसको भी भाग दे देना है, 2 पचे 10, यानी x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 5 आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है x मल्टीप्लाई y, बता दीजिए। 9 मल्टीप्लाई 5, 9 पचे 45, तो आंसर हो गया आपका 45। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले हम देखेंगे ना, पहली संख्या, दूसरी संख्या, और ये हो गया आपका तीसरी संख्या। तीसरी संख्या को हम मान लेंगे 100। कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, पहली संख्या 30% कम है तो इसको मान लीजिए कि ये 70 होगा, और एक संख्या 37% कम है तो इसको मान लीजिए 37 है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। इतना ही तो आएगा ना। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना कम है, तो कितना कम है, तो देखिए, देखने से ही लग रहा है कितना कम है, 7 को कम है, तो 7 को कम है किससे से, तो पहली संख्या से, तो 70 लिख लीजिए। परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया। 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, कितना प्रतिशत कम है, तो 10% कम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 180 लीटर मिश्रण में तेल और पानी की मात्रा का अनुपात 3 संबंधित 2 है। तेल और पानी यानी कि लिख लीजिए ऑयल और वाटर, इन दोनों का मात्रा का वाटर, ठीक है। ऑयल कितना है, तो 3 है, तो ये कितना है, 2 है। अब फिर कह रहा है कि बाद में पानी मिला दिया गया है तो इसका रेशियो क्या हो गया, 4 संबंधित 5 हो गया। ध्यान से बात को समझिएगा, पानी मिलाया जा रहा है ना, तेल तो मिलाया नहीं जा रहा है, तो तेल की मात्रा तो समान होनी चाहिए। तो तेल की मात्रा को हम यहाँ पे क्या करेंगे, समान कर लेंगे। तो इसमें पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई। ऑयल को बराबर करने के लिए ऐसा हमको करना पड़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ऑयल को नहीं छेड़खानी किया जा रहा है, बस पानी में छेड़खानी किया गया है, ठीक है ना। तो ऑयल तो उतना ही रहना चाहिए। 3 तरीके, तो फिर से लिख लीजिए इसको, 3 तरीके। ऑयल यहाँ पे लिखिए, ऑयल कितना रहेगा और वाटर कितना रहेगा, ठीक है, वाटर। तो 3 तरीके 9, और 4 दूनी, सॉरी यहाँ पे 4 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। इस 4 से इसमें सब में, और 3 से ऊपर 3 है तो 3 से इसमें सब में, तो 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 12, और 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 तिहाई 12, और यहाँ पे हो जाएगा 5 तिहाई 15, ठीक है। अब देखिए, ऑयल में कोई छेड़खानी, 12 है तो 12 यहाँ पे भी है, लेकिन वाटर कितना हो गया, तो वाटर में अंतर 7 का हो गया, 7 लीटर का अंतर हो गया। अब देखिए, पहले ऑयल जो था 12 था और वाटर जो था 8 था, 12 8 20, 20 यूनिट बराबर, 20 यूनिट बराबर 180 लीटर। तो आप बता नहीं सकते हैं कि 7 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 20 से भाग दे दीजिए, 7 से गुणा कर दीजिए। तो 180 में हमको 20 से भाग दे देना है और 7 से गुणा कर देना है, तो हमको मिल जाएगा 7 बराबर कितना, कितना पानी बढ़ाया गया है, 2 से काटेंगे, 2 2 9 18, और 9 सत्ते 63, यानी 63 लीटर पानी उसमें मिलाया गया है। ऑप्शन नंबर बी। यदि 0.125 रेशियो x प्रपोर्शन 50 रेशियो 280 तो x है, x का मान पूछ रहा है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.125 गुणे 280 और बाई, नीचे लिख लेंगे, इन दोनों में से जो नंबर दिया है उसको लिखेंगे और x को आगे लिख लेंगे। बस यही तो करना है दोस्तों, इतना कर लिया, समझ लीजिए क्वेश्चन आ गया। अब 0 से हम 0 को काट देंगे, 5 से काटेंगे तो ये कटेगा, 5 0.0, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, इतना आ गया। अब देखेंगे तो 28 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे,
तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 28 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है ना कि 0.025 मल्टीप्लाई 28 लिखा हुआ है ना, तो 28 लिख लीजिए। इसमें ना 25 में 4 से गुणा कर देंगे तो 100 आ जाएगा, और 4 से भाग भी दे दीजिए, कोई अंतर नहीं वैल्यू में होगा, सिंपली आपका क्वेश्चन लग जाएगा। 4 से इसको काट दीजिए, 4 सत्ते 28 और 4 से 25 में गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 100। तो x बराबर आपको कितना मिल गया, 100, यानी कि 100 लिखेंगे ना यहाँ पे, तो 25 चौको 100, 1 0 0 दशमलव और गुणे 7, और 7 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.7। यही तो आंसर आएगा ना, क्योंकि ये 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं। 7 से जब 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों सही है। इस क्वेश्चन में कहा गया है भागफल 403 है, भाजक 100 है, शेष 58 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाज्य बराबर आप जानते ही हैं क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल, भागफल गुणे भाजक प्लस शेष, यही तो होता है ना। अब इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 0 3 1 0 2 0 प्लस 58। अब इसको प्लस कर लीजिए तो ये कितना आएगा, 403 और 58 इसमें जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस 40,358, 40,358 ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। सिंपली इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसका फार्मूला लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर भागफल, भागफल गुणे भाजक, भाजक प्लस शेषफल, प्लस शेषफल या शेष लिख लीजिए। तो इस तरह से बस इस फार्मूला को याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कभी आपसे भाज्य पूछा जाएगा, कभी आपसे भागफल पूछा जाएगा, कभी आपसे भाजक पूछा जाएगा, कभी शेषफल पूछा जा सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को इस फार्मूला का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यहां पे दिया हुआ है 0.006889, तो हम बस 6889 को लिखेंगे, 6889 लिख लेंगे। इसका हमको रूट निकालना है ना, तो 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का। 89 है, किसका किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 89 जो है ये 3 का स्क्वायर, और क्योंकि 9 है लास्ट में तो 9 जो है किसका किसका स्क्वायर करने पे आएगा, तो 3 का और 7 का स्क्वायर करने। 64 जो है किसके किसके किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 64 जो है अगर मैं इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके 8 के स्क्वायर के बीच में, 8 के स्क्वायर से ये बड़ा है 68, और 9 के स्क्वायर से ये छोटा है, लेकिन ये 8 के स्क्वायर के ज्यादा पास है तो छोटा लेंगे, तो यहाँ पे भी छोटा लेंगे, यानी यहाँ का 8 वाला नंबर हम ले रहे हैं तो यहाँ का 3 वाला नंबर लेंगे, 83। अब हमको दशमलव देखना है, कितने डिजिट पे दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पे दशमलव है, तो 6 में 2 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा आपका 3, यानी आधा कर लिया जाता है। तो 3 अंक पे हमको दशमलव लगाना है, 1 2 तो है, ये है, एक और अंक बढ़ा करके दशमलव यहाँ पे लगा लेंगे, इधर 0 बढ़ा लेंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0.083। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही है। रमन ने अपनी आय का 1/5 भाग किराए पर, 1/4 भाग स्कूल फीस पर तथा 1/3 भाग खर्चों पर खर्च किया। रमन की बचत है, देखिए बचत मान लीजिए उसकी कुल आय 1 है, 1 में से अगर मैं फ्रैक्शन में दिया है तो उसकी कुल आय 1 मानेंगे, 1 में से उसने कितना कितना खर्च किया, तो 1/5 खर्च किया, प्लस फिर 1/4 खर्च किया, फिर उसने 1/3 खर्च किया। पहले इसको फाइंड कर लें कि कितना उसने बचत किया। 1 में से इतना खर्च हो गया तो शेष जो बचेगा वो बचत है उसका, तो 1 माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। 60 में अगर मैं देखेंगे तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 5 12 हम 60, 4 15 हम 60 और 30 20 हम 60, इतना आ जाएगा। इसको देखेंगे तो इसको 60 करने 60 और माइनस इसको प्लस कर लीजिए, 15 और 20 35 36 37 47 आ जाएगा, 47/60 लिख लीजिए। ये उसकी क्या है, बचत है दोस्तों, याद रखिएगा फ्रैक्शन के रूप में। तो इसको माइनस करेंगे ना, 3 आएगा, 4 और 1 5, 13/60 जो है उसका ये बचत आ गया। लेकिन बचत क्या है, रुपया में बताना है, फ्रैक्शन में तो बताना नहीं है, तो हम लिखेंगे 13/60 गुणे 6000, ऐसे
इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 100, और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1300, यानी 1300 रुपया कुल उसका बचत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। प्रतिशत के रूप में व्यक्त अनुपात 5/4 किसके बराबर है? 5/4 को हमको क्या करना है, प्रतिशत के रूप में बदलना है, तो 5/4 लिखेंगे। और प्रतिशत में किसी भी नंबर को बदलने के लिए हमको क्या करना रहता है, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से गुणा कर लेंगे, 5/4 से 100 में गुणा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रतिशत में बदलेंगे, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पचे 125 प्रतिशत, यानी कि ये कितना आ गया, 125 प्रतिशत। 5/4 कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 125 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न जो कि एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।